हे फैमिली, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल। आपका स्वागत है निशा खड़िया ब्लॉग्स चैनल पे। कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ। और आप भी बताना। यहाँ पिछले लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। शनिवार, रविवार, सोमवार, आज मंगलवार हो गया है, बारिश नहीं रुक रही है। जो ट्रेनिंग पर बंदा आता है वो ये सोचता है कि रोज़ बारिश हो, क्योंकि 4 दिन हो गए बस खाना लेने नीचे जाते हैं और सुबह शाम गन्ना परेड के लिए। बाकी आराम से सोते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जब बारिश हो रही है तो ना ग्राउंड में जा सकते, वो पानी से भरा पड़ा है। ना रनिंग, ना कोई पीटी, ना एक्सरसाइज, कुछ नहीं। आराम से सोते रहते हैं और खाना खा लेते हैं। बस ऐसी ही आरटीसी के लिए बहुत जल्द निकल जाएंगे। आज 15 जुलाई हो गई है और शायद 19 को रात को या 20 को सुबह यहाँ से चले जाएंगे आरटीसी रामपुर के लिए। जब से लड़कियों को पता चला, बृहस्पतिवार शाम को लिस्ट आई हमारी हरदोई पुलिस लाइन की हरदोई की लड़कियां जो 297 हैं, उनकी ट्रेनिंग वहाँ होगी रामपुर में। सब ने छुट्टी ले ली 2-2 दिन की। किसी ने बोला दादी बीमार है, किसी ने बोला दादा बीमार है, और सब घर चले गए। 2 दिन की छुट्टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 दिन की छुट्टी मिलती है जेटीसी में, यहाँ से छुट्टी लो, घर जाओ, वापस आओ। एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है राजस्थान जाके वापस आना। 2 दिन की छुट्टी मिले, एक दिन तो कंप्लीट, एक दिन भी घर नहीं रुक सकते। जाओ, पहुँचो, फिर वापस चल पड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतनी दूर में सफ़र होगा। यहाँ से करीब 18 घंटे का एक साइड का सफ़र है। 6 घंटे बचते हैं एक दिन से, और 6 नेक्स्ट दिन के 12 घंटे। नहीं, इतनी देर में तो कुछ नहीं होगा। जाके मम्मी पापा से बोला भी नहीं जाएगा, तो नहीं गए। देखते हैं अगर कभी सामूहिक अवकाश मिला, 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी मिलेगी जेटीसी में, तो ही घर जाना पॉसिबल है, अन्यथा घर जाना पॉसिबल नहीं है। 3 दिन की छुट्टी मिलती है तो मुश्किल से 1.5 या 2 दिन घर रुके जाएगा। 2 दिन की छुट्टी में तो नहीं। आरटीसी में देखते हैं क्या होता है। सबसे अच्छी सुविधा वहाँ पर ब्लिंकिट की है। यहाँ हरदोई बैकवर्ड एरिया है यूपी का। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, ना ब्लिंकिट, कुछ भी। बाहर यहाँ पर जाने नहीं देते, मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के बाहर जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से शायद 3 या 4 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैंने अपने आप में एक चोट देखी खुद में, और जब तक उसको छुपाया कि मतलब मैं छुपा सकूं, फिर जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो घर वालों को बता दिया कि ये दिक्कत हो गई है पैर में। मैंने रिक्वेस्ट करी कि हमें हॉस्पिटल जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, 12:30 कोई गाड़ी आएगी पुलिस वालों की, वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ले जाएगी। कोई बात नहीं, भले ही हम प्राइवेट में ना दिखा सकते सभी जांच के साथ, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाएं, वो भी सही है। उन्होंने फिर 12:30 बोला कि जो इनको हॉस्पिटल जाना है वो चले जाओ। फिर देखा मैडम नीचे है नहीं। मैंने बोला कौन जा रहा है हॉस्पिटल? बोला कोई नहीं, जिनको जाना था वो चला गया, अब कोई नहीं जाएगा, नेक्स्ट डे जाएगा। मैंने बोला मैडम को कि मैडम 12:30 के बाद जो कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है, इट मीन्स बीमार होता है 12:30 के बाद, क्या उसको नेक्स्ट एक दिन का वेट करना पड़ेगा? तो मैडम ने गुस्से में बोला चलो नीचे आओ, मैं दिखा के लाती हूँ। मैं चली गई और फिर दिखा के आई। 3 से 4 घंटे ख़राब हुए हॉस्पिटल में। प्राइवेट में थी तो लाइन में भी लगना पड़ा, डॉक्टर के नंबर आया, कोई नहीं। मैंने 3-4 बार पहले सबको कॉल किया, मेजर को किया, मैडम को किया, सब ने मना कर दिया। मैंने करीब 2 बजे फिर से कॉल किया मैडम को, और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी उस टाइम कि देखती हूँ कौन ऐसा बंदा है जो दिखा के नहीं लाता है। फिर मुझे सब कुछ
सबको बोलना भी आता है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी, शुक्र है उस मैडम ने हाँ भर दी और वो मुझे लेके चली गई, वरना उसको तो अच्छे से सुनवाती सबसे। क्योंकि इंसान दर्द में तड़प रहा है और उसको कोई कहीं दिखाई नहीं सकता। क्या पुलिस लाइन है, मान लिया सामान लेने बाहर नहीं जाने देते हमें, कोई बात नहीं, कम से कम हॉस्पिटल तो दिखाओ बच्चों को, वो भी नहीं दिखा रहे यहाँ की। कोई नहीं, अब तो ठीक है जो भी है, देखेंगे, दवाई लेंगे, करेंगे ठीक अपने आप को। शायद ज़िंदगी में याद ही नहीं है कि कभी हॉस्पिटल भी गई हो, पर जाना पड़ा, मजबूरी हो गई। घर होता तो शायद माँ बाप ये मौका भी नहीं देते कि दिखाना है या कुछ और करना है, अपने आप सारा काम करते। यहाँ अपने आप को संभालना कोई नहीं है अपना। नीचे जाओ, बार बार सबसे हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो कि हमें ये करना है, वो करना है, नहीं, कोई कुछ मतलब नहीं है। रामपुर के लिए 9 मंथ के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, ब्लिंकिट है, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी मंगा लेंगे। यहाँ सब कुछ महंगाई से भरा पड़ा है, कुछ चीज़ खरीदते हैं उससे अच्छा सोचते हैं नहीं क्या खरीदेंगे, रहने दो, बहुत महंगा है। 2.5 गुना पैसे में सब कुछ मिल रहा है। अगर 10 रुपये की चॉकलेट है 25 रुपये में मिलती है। ब्लिंकिट बहुत सस्ता है, रामपुर में देखा था, लोकेशन लगा के जब से पता चला है रामपुर में ये है, सबसे पहले मैंने ट्राई किया कि वहाँ ब्लिंकिट है या नहीं, देखा तो पता चला हाँ है। बहुत खुश है, बस चले जाएंगे 2-3 दिन में, यहाँ से पीछा छूटेगा। पर वही बात, 9 महीने बाद वापस आना है। 9 महीने के बाद ये रहेगा कि हम बाहर जा सकते हैं। अब तो ये है ना कि बाहर भी नहीं जा सकते, फिर तो ऑन ड्यूटी रहेंगे, ट्रेनिंग नहीं रहेगी तो आराम से बाहर जाओ, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ एक कैदी की तरह बंद कर दिया है, ना कोई मन लगना ना कुछ और, क्या करना। लड़कियाँ बार बार सुसाइड कर रही हैं। एक लड़की है शायद उन्नाव की थी या कन्नौज की थी, पुलिस लाइन की, उसने सुसाइड तक कर लिया है। और आज दोपहर क्लास में गई तब सुनने में मिला हमारी पुलिस लाइन में भी एक लड़का सुसाइड की सोच रहा है। इतनी गंदी हरकत हो रही है। कम से कम 6 से 7 लोगों ने वापस रिजाइन दे दिया है इस यूपी पुलिस को, क्योंकि दबाव में कोई नहीं रह सकता, भले ही नौकरी कैसी भी हो, हर कोई जाना चाहता है। और फॉर्मल ड्रेस के जूते भी मिल गए हैं अब शाम को, सबसे अच्छी फिटिंग नॉर्मल उस ड्रेस के शूज की आई है, बाकी सब बेकार है। दोपहर में लाइन में लग लग के 2-2 घंटे वर्दी ठीक करवाई। एक तो मान लिया जब ट्रेनिंग में ड्रेस ढीली होनी चाहिए, इतनी भी नहीं कि वो इंसान क्या आए ना, पैंट पहने तो पैंट कितना भी बेल्ट टाइट कर लो निकल के जा रही है नीचे, वो ठीक करवाई 2-2 घंटे। अब तो ठीक है, वर्दी भी सब कुछ ठीक हो गया है। चले जाएंगे रामपुर, बहुत जल्द जाने वाले हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ बहुत मौज मस्ती की है, नॉर्मल कभी कभी अगर आ रहा ही आते तो बैंड लगवाते, बाकी कुछ नहीं था, बहुत खुश थे। पर अब आगे आज बताया था मेजर सर ने कि वहाँ पर लेडीज़ पीटीआई हैं और वो आपको ट्रेनिंग करवाने वाली हैं। लड़कियाँ किसी की नहीं सुनती, कोई बात नहीं। यहाँ के मेजर सर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उनको ये बोलते सर आज ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं बोलते और हमारी प्रेजेंट लगाते। आज शाम को भी मेरी प्रेजेंट लगी है, मैं ग्राउंड नहीं गई तो बोला कि एक लड़की एब्सेंट है, तो उन्होंने बता दिया और उन्होंने फिर भी प्रेजेंट लगाई है। वो लेडीज स्टाफ तो नहीं सुनने वाली हैं, पता है। ठीक है, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, ओके।